दिशा रवि ये वो नाम है जिससे अगर अब तक आप लोग वाकिफ नहीं हैं तो आप जान लीजिए। दरअसल ये वो लड़की है जिसकी उम्र तो है मात्र 22 साल, लेकिन इसके द्वारा किया अपराध अच्छे या अच्छों को इनके दिमाग की दाद देने में मजबूर कर दे। दरअसल जिस टूलकिट को ग्रेटा ने अपने सोशल साइट में डालकर देश को अनजाने में ही ये चेता दिया था कि भारत में चल रहा किसान आंदोलन को किस तरह गलत दिशा में ले जाया जा रहा है और कैसे किसानों के बीच घुसकर सरकार और देश के खिलाफ बगावत कर पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस टूलकिट ने इन सब को बेनकाब कर दिया उसमें दिशा का क्या रोल था। दरअसल टूलकिट मामले में पहली गिरफ्तारी हुई 13 फरवरी को। ये गिरफ्तारी थी दिशा रवि नाम की एक लड़की की जिसकी उम्र मात्र 22 साल थी। दिशा को उनके बेंगलुरु के घर से गिरफ्तार किया गया। वैसे हमने आपको लॉ स्ट्रीट भारत में पहले भी दिखाया था कि कैसे टूलकिट के जरिए देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसे बनाने वाला कौन है, लेकिन इसके तार भारत में कैसे जुड़े, भारत में से इसे कैसे साझा किया गया, वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल कनाडा के वैंकूवर में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम के एनजीओ, जिसका कर्ता धर्ता मुनविंदर सिंह धारीवाल है, उसने इस टूलकिट को बनाई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विदेश में बनाई इस टूलकिट को भारत में रहने वाली मात्र 22 साल की दिशा रवि ने ग्रेटा के साथ कैसे साझा किया होगा, क्योंकि पुलिस की जांच के बाद ये सामने आया कि टूलकिट को न सिर्फ ग्रेटा से दिशा रवि ने शेयर किया, बल्कि ग्रेटा ने जब इसको अनजाने में सोशल मीडिया में अपने ट्वीट में शेयर किया था तो वो दिशा रवि ही थी जिन्होंने ये बात सबसे पहले सामने लाई थी कि टूलकिट की कॉपी सोशल मीडिया में शेयर हो चुकी है और इसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए। दरअसल 22 साल की, जी हाँ, मात्र 22 साल की दिशा रवि बीबीए की छात्र हैं और फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम के एक संस्था की फाउंडर मेंबर भी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस संस्था का काम क्या है। ये संस्था दरअसल दुनिया भर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़कर काम करती है। इसी संस्था के ग्रुप में स्वीडन की कार्यकर्ता 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग भी हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टूलकिट के तार दिशा रवि के जरिए ग्रेटा तक पहुंचे, जिसे गलती से ग्रेटा ने 3 फरवरी को अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर कर दिया था। और उसी से साफ पता चला था कि कैसे 26 जनवरी की घटना एक पहले से सोची समझी साजिश थी। पुलिस का कहना है कि भारत में इस टूलकिट को दिशा रवि के साथ जिन लोगों ने बनाया या एडिट किया उसमें 2 और नाम शामिल हैं, जिसमें निकिता जैकब और शांतनु भी हैं। हालांकि ये दोनों अब फरार हैं। दरअसल ये तीनों ही कनाडा के धालीवाल, जो कि पूरे इस खेल के स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके संपर्क में थे। जूम मीटिंग के जरिए सारी रणनीति को तय किया गया था। पुलिस के अनुसार ये मीटिंग 11 जनवरी को हुई थी। आस्क इंडिया व्हाई नाम से भारत के खिलाफ सोशल मीडिया में डिजिटल वॉर किया जाएगा, ये पहले से तय था। अब जो माहौल देश में बन रहा है उसमें दिशा रवि को ये कहकर माफ करने की बात कही जा रही है कि वो मात्र 22 साल की है और मासूम है। जहां 18 साल की ग्रेटा को बहुत समझदार और देश की दिशा बदलने की काबिलियत वाली लड़की बताया जाता है, वहीं दिशा रवि को भारत में मासूम बताया जा रहा है। भारत वो देश है जहां 18 साल में चुनाव लड़ने से लेकर शादी करने की आजादी होती है। देश में शराब लेने के लिए भी कई राज्यों में 21 साल की उम्र तय की गई है। ऐसे में देश के खिलाफ साजिश रचने वाली दिशा रवि को उम्र के नाम पर छोड़ देना क्या सही है? लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।